अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 4 मज़ेदार ईद रेसिपीज़। नई और डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। थोड़ा सा डिफरेंट बनाएं ईद पे और सबको इम्प्रेस कर दें। और डिफरेंट होने के साथ साथ बहुत ही इजी रेसिपीज़ हैं। जो नई नई कुकिंग कर रही हैं उनके लिए भी बहुत ही इजी रेसिपीज़ है, आराम से बना सकती हैं। तो सबसे पहले केक से शुरुआत करते हैं। हम बना रहे हैं पर्शियन केक। ये है आलमंड रोज़ केक, जो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है स्लाइटली। ये सॉफ्ट बटर है। इसको हम थोड़ा सा बीट करेंगे। 3 से 4 मिनट इसको बीट करेंगे। थोड़ा सा ये क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाएगा तो इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। मैं बारीक दाने वाली चीनी यूज़ कर रही हूँ। अगर मोटे दाने वाली चीनी है तो उसको स्लाइटली आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लें और ये इसमें आप शामिल कर दें। इसके साथ ही हम इसको भी बीट करेंगे। अब दोनों चीज़ें अच्छे से बीट हो चुकी हैं। इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। अंडे हम एक एक करके डालेंगे। ठीक है, पहले एक अंडा डालेंगे और इसको बीट करेंगे। उसके बाद हम दूसरा अंडा डाल के इसको बीट करेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे दही। 1/4 कप दही है। इसका पानी मैंने निकाल दिया है। मलमल के कपड़े में डाल के आप इसका पानी निकाल दें और दही इसमें शामिल कर दें। तो ये सारी चीज़ें हमने बीट कर ली हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे इलायची पाउडर बारीक पिसा हुआ 1 टीस्पून। वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून। और इसमें जाएगा रोज़ वाटर 1 टेबलस्पून। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप रोज़ वाटर लें, बिकॉज़ ये आलमंड रोज़ केक है तो इसमें हम रोज़ वाटर डालेंगे एक यूनिक फ्लेवर के लिए। और बस इसको हल्का सा बीट कर देंगे। सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो हमारा ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम डालेंगे 1 कप मैदा। और बिकॉज़ ये आलमंड रोज़ केक है तो इसमें आलमंड पाउडर भी जाएगा। आलमंड फ्लावर हम डालेंगे 1/2 कप। ये मैंने घर पे बनाया है। बादाम जो है आप छील के उसका पाउडर बना दें और उसको आप इस्तेमाल करें। बेकिंग पाउडर डालेंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से छान के हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे आलमंड फ्लावर और आलमंड मील में। आलमंड मील में उसके छिलका भी यूज़ होता है और थोड़ा सा वो मोटा मोटा पाउडर होता है, जबकि आलमंड फ्लावर बहुत ही फाइन होता है और उसमें उसका छिलका यूज़ नहीं होता। तो हम पैन में डालेंगे। 6 इंच का मैंने पैन लिया है और इसको ऑयल करके इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है और इसको ऊपर से स्मूथ कर देंगे और टैप कर देंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएँ। इसको हम प्री हीटेड ओवन में डालेंगे और बेक करेंगे 190 डिग्री सेल्सियस पे 45 टू 50 मिनट्स के लिए। बेक होने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ हम इसके लिए प्रिपेयर करेंगे आइसिंग। तो आइसिंग बनाने के लिए आइसिंग शुगर हमें चाहिए 3/4 कप। इसमें डालेंगे रोज़ वाटर 1/2 टीस्पून और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे। टोटल इसमें दूध जाएगा 2 टेबलस्पून्स। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करके देखेंगे। हमें एक रनी सी कंसिस्टेंसी चाहिए और ये हमारी आइसिंग तैयार हो गई है। इसको आपने बना के फ़ौरन ही केक के ऊपर डालना है, वरना ये ड्राई हो जाती है। बटर पेपर भी उतार देते हैं। अब जो आइसिंग हमने प्रिपेयर की है ये इसके ऊपर डालेंगे और जितनी आइसिंग इसके ऊपर फ्लो कर जाती है वो आप होने दें। जब ये रुक जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे। तो इसको हम गार्निश करते हैं चॉप्ड पिस्ता से और थोड़े से हम इस पर रोज़ पेटल्स डालेंगे। ड्राइड रोज़ पेटल्स हैं, ये इसके ऊपर डालेंगे। तो ये हमारा केक तैयार है। पर्शियन केक आप इसको बोलें या आलमंड रोज़ केक बोलें। दिखने में बहुत ही खूबसूरत, खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट केक तैयार हो चुका है, जो आप ईद पे सर्व कर सकते हैं, अपने गेस्ट को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी केक की रेसिपी। अब आ जाते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है होममेड लच्छेदार रबड़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पे मैंने लिया है फुल फैट दूध। खुला दूध मैंने लिया है, फ्रिज में पड़ा हुआ था। इसके ऊपर एक मलाई की तय जम जाती है तो मैंने उसके साथ ही इसमें डाला है। 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है। अब यहाँ पे दूध को एक उबाल आ गया है। अब मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और इसके बाद आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। कुछ देर के बाद इसके ऊपर इस तरह की लेयर बन जाएगी। इस लेयर को हमने साइड पे करते जाना है और दूध के अंदर आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम लो होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी तेज़ हो गई तो दूध जल जाएगा और आपकी रबड़ी ख़राब हो जाएगी। इस प्रोसेस को करते करते 1.5 घंटा हो चुका है और आप देखें जो साइड पे हमने मलाई साइड पे हम लोग करते गए उसका कलर डार्क हो गया है और दूध भी काफ़ी थिक हो चुका है। अब दूध जब रिड्यूस होकर 2 कप तक रह जाए तो इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। चीनी डालेंगे 1/3 कप। बारीक पिसी हुई इलायची पाउडर डालेंगे 2 चुटकी और इसमें खोया जाएगा
1/4 कप। ठीक है, होममेड खोया है। इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो ऊपर लिंक से आप चेक कर सकते हैं। इसमें खोया डाल के ये सारी चीज़ें ऐड करके हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ ना बने। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएंगे धीमी आंच पे, और इसके बाद हम इसकी लेयर को रिमूव करेंगे। ये जो साइड से बलाई है जो जम गई है, इसको हम इस तरह से उतारेंगे और दूध के अंदर करते जाएंगे। इसके लिए अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो बहुत ही आसानी हो जाती है और दूध का जलने का बिल्कुल भी ख़तरा नहीं होता। आप आसानी से इसकी मलाई रिमूव कर सकते हैं और इसके अंदर आप इस तरह से डिप करते जाएंगे। अभी इसी तरह से हम इसको पकने देंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको फ्रिज में रखें, उसके बाद आप इसको निकालेंगे तो बहुत ही अच्छी एक कंसिस्टेंसी और टेक्सचर आएगा। और इसको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो इसको मैं सर्व कर देती हूँ। मैंने 2 बोल्स में निकाल के इसकी सर्विंग बनाई है। एक को मैं बिल्कुल प्लेन छोड़ूंगी, पिस्ता बादाम नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते पिस्ता बादाम, तो उनके लिए मैंने प्लेन रखी है। और दूसरे पे आप इसको गार्निश करें पिस्ता बादाम से। ये बहुत ही मज़ेदार मलाई से भरपूर रबड़ी तैयार है। इजीली आप इसको घर पे बना सकते हैं। थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बिल्कुल टेस्ट बाज़ार जैसा है। तो अब आ जाते हैं थर्ड रेसिपी की तरफ। ये है टर्किश डिज़र्ट जो कि 10 मिनट में तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा किलो दूध और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप शुगर। इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून्स कॉर्नफ्लावर और 3 टेबलस्पून्स मैदा। इन सारी चीज़ों को हमने विस्क कर लेना है। तो अब मैंने इसकी फ्लेम ऑन कर दी है और इसको हम कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे। किसी भी स्टेप पे आपने इसको छोड़ना नहीं है वरना एकदम से लम्प्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इसकी कंसिस्टेंसी देखें, एकदम से ये थिक हो चुका है और कस्टर्ड वाली कंसिस्टेंसी हो चुकी है। अब इसमें मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा वनीला फ्लेवर आ जाए, और इसको जस्ट मैं मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, अब दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर पैन लिया है 8 बाय 8 इंचज़ का, और इसको मैं कवर कर रही हूँ वैक्स पेपर से, और इस पर हम ब्रश की मदद से बटर लगा देंगे। सॉफ्ट बटर होना चाहिए। अब इस पर मैं डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट या फिर खोपरा, और एक अच्छी सी लेयर इस पर बना देंगे। अब ये जो कस्टर्ड हमने बनाया था वो गर्मा गर्म ही हम इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, सारा का सारा हमने डाल देना है और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और ऊपर से स्मूथ कर देंगे ताकि एक बहुत ही अच्छी लेयर बने। ठीक है, अब हम इसको सेट होने देंगे, फ्रिज में रख देंगे, और दूसरी साइड पे हम क्रीम को व्हिप करेंगे। यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 100 ग्राम। चिल्ड होनी चाहिए आपकी क्रीम, और इसको हम बीट करेंगे यहाँ तक कि इसकी स्टिफ पीक्स बन जाएं। 3 से 4 मिनट में इसको अच्छे से बीट करूँगी ताकि ये डबल भी हो जाए और इसकी स्टिफ पीक्स फॉर्म हो जाए। ये देखें। अब इसमें मैं रेड फूड कलर डाल रही हूँ। मैंने जेल कलर यूज़ किया है और इसको थोड़ा सा बीट कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से कलर आ जाए। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर आया है। अब इसको हम डालेंगे अपने कस्टर्ड के ऊपर। अच्छी तरह से डाल के इसको स्प्रेड करेंगे और ऊपर से इसको स्मूथ कर देंगे जिस तरह से हमने कस्टर्ड की लेयर को किया था। अच्छे से इवन करने के बाद हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे, और उसके बाद हमने एक और स्टेप करना है जिसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो मैं इसको रेफ्रिजरेट कर देती हूँ 1 घंटे के लिए। अब हमने इसके करने हैं इक्वल पीसेस। मैं 6 पीसेस में इसको कट कर रही हूँ। अब दोबारा हमने इसको बीच में से कट करके इस तरह से इसके ऊपर रखना है। इसी तरह से इसको भी कट करके सैंडविच की तरह हमने इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको हम निकाल देते हैं और इसका आप टेक्सचर देखें। देखने से बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ये क्या चीज़ है जब तक आप इसको टेस्ट ना करें, और टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार, इसका यूनिक सा टेस्ट है। इसको हम निकाल देते हैं सर्विंग प्लेट में, और ऊपर से हम गार्निश करेंगे पिस्ता से। बारीक चॉप किया हुआ पिस्ता है। तो ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आ जाते हैं हमारी लास्ट रेसिपी पे, जो है ट्रेस लेचिस केक या फिर 3 मिल्क केक। सबसे पहले हम केक मिक्सचर बनाएंगे, स्पंज केक बनाएंगे। उसके लिए 5 अदद मैंने अंडे लिए हैं। इसकी जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग कर देंगे। सबसे पहले हम जर्दी को बीट कर लेते हैं। इसमें मैं चीनी डालूंगी, पिसी हुई चीनी है 3/4 कप को हम बीट करेंगे।
तो ये देखें थोड़ी सी क्रीमी हो गई है, इसको ज़रा सा और बीट करेंगे, थोड़ा सा और लाइट कलर हो जाएगा और क्रीमी हो जाएगी, तो हमारी अंडे की जर्दियाँ अच्छे से बीट हो जाएंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दूध, 1/3 कप रूम टेम्परेचर पे दूध आपने लेना है, और वनीला एसेंस 1 टीस्पून। ये दोनों चीज़ें डाल के इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे ताकि ये चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ठीक है, तो योक अच्छे से बीट हो चुकी है। अब हम बीट करेंगे सफ़ेदियों को। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि जब भी आप बेकिंग करें तो जो भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे यूज़ किया करें। अब हम इसमें 1/4 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे और दोबारा से बीट करेंगे यहाँ तक कि ये स्टिफ़ हो जाए। तो ये अंडे की सफ़ेदी भी अच्छे से बीट हो चुकी है। अब ये जो जर्दी वाला मिक्सचर था इसमें हम डालेंगे मैदा 1 कप, इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून, और नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको अच्छे से हम छान के ऐड करेंगे, और इसको हमने स्पैचुला की मदद से फोल्ड करना है। तो ये मैदा अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अंडे की सफ़ेदी जो हमने बीट की थी, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको हल्के हाथों से फोल्ड करेंगे। तो ये फोल्ड हो चुका है, हमारा केक मिक्सचर तैयार है। अब इसको हम मोल्ड्स में निकालेंगे। तो बेकिंग पैन को बटर से हमने ग्रीस कर देना है। जो रेकमेंडेड साइज़ है वो 9/13 इंचज़ का मोल्ड है, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा नहीं है तो मैं 2 मोल्ड्स ले रही हूँ। एक 8/8 है और एक दूसरा रेक्टेंगुलर मोल्ड है। इसको मैं हल्का हल्का सा टैप करूँगी ताकि एयर बबल्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएं, और ग्लास डिश है तो इसको ज़रा आराम से ही टैप करना है। इसी तरह से बाकी का जो मिक्सचर है वो मैं रेक्टेंगुलर मोल्ड में डाल रही हूँ, और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 25 to 30 मिनट्स के लिए। तो हमारे दोनों केक अच्छे से बेक हो चुके हैं, सॉफ्ट बन चुके हैं केक, और इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको प्रिक करेंगे। ये केक अभी हल्का सा गर्म है, इसको हम प्रिक करेंगे फ़ोर्क की मदद से या बारबेक्यू स्टिक की मदद से। जितना क्लोजली आप इसको प्रिक करेंगे उतना ही ज़्यादा ये मिक्सचर एब्जॉर्ब करेगा और उतना मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेगा। तो इसको सोक करने के लिए हम क्रीम मिक्सचर तैयार करेंगे। एक बोल में मैं 2 कप दूध ले रही हूँ, इसमें मैं टेट्रा पैक की क्रीम डालूंगी। एक पैकेट है ये 200 ग्राम्स है, फुल फैट क्रीम है। और कंडेंस्ड मिल्क हम डालेंगे 260 ग्राम्स। ठीक है, अगर आपके पास 390 ग्राम्स वाला टिन है तो वो 2/3 यूज़ होगा, और अगर आपके पास वेइंग स्केल है तो आप उस पर वेट करके 260 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करेंगे। हम इसको पोर करेंगे अपने केक पे। पोर करने के बाद आपने इसको आधा घंटा छोड़ देना है ताकि ये सारा मिल्क एब्जॉर्ब कर ले। आप जितना भी दूध डालेंगे शुरू में आपको लगेगा ये ऊपर ऊपर है, बहुत ज़्यादा आपने डाला है, लेकिन इसमें जो हमने प्रिकिंग की है उसकी वजह से ये सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे मैंने ली है नॉन डेयरी विपिंग क्रीम 250 ग्राम्स। ये ऑलरेडी मीठी होती है तो इसमें मैं शुगर ऐड नहीं कर रही। आप हैवी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो फीकी है तो आप उसमें हस्बे ज़रूरत शुगर ऐड कर दें, और इसको बीट करें यहाँ तक कि इसकी सॉफ्ट पीक्स फॉर्म हो जाए। इसकी अब हम लास्ट लेयर लगाएंगे, और देखें दूध सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। जितना भी हमने डाला था वो सारा इस केक ने पी लिया है। क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और इसको आप रेफ्रिजरेट करेंगे ओवरनाइट बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, वरना कम से कम आप इसको 8 घंटे रेफ्रिजरेट करें और उसके बाद सर्व करें। और इसको आप टॉप कर सकते हैं अपने फेवरेट फ्रूट से। मैं इसको स्ट्रॉबेरी से टॉप करूँगी, तो यह बन जाएगा मेरा स्ट्रॉबेरी ट्रेस लेचेस केक। ईद के लिए परफेक्ट रेसिपी है। एक दिन पहले आप इसको बना के फ्रिज में रख दें, नेक्स्ट डे जब आप सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। जितनी देर ये फ्रिज में पड़ा रहता है उतना ही इसमें टेस्ट डेवलप होता है, उतना ही मॉइस्ट और सॉफ्ट होता जाता है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।